नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में करेंगे हम इनइक्वालिटी का नेक्स्ट वाला पार्ट। इनइक्वालिटी के नेक्स्ट वाले पार्ट में जो इधर और वाले क्वेश्चन होते हैं, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने जो स्लोग्स में इधर और वाले केस किए थे, हम उसी को इसमें रिलेट करके चलेंगे और उसी के साथ ही आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इधर और केस का जो बेसिक होता है वो समझाता हूँ। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जैसे मान लो हमारा कंक्लूजन 1 है। कंक्लूजन 1 में बोला जाता है कि ए ग्रेटर देन बी, और कंक्लूजन 2 में बोला जाता है ए इज इक्वल टू बी। अभी हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें से क्या निकल के आया है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अभी अगर हमारी स्टेटमेंट में ये निकल के आता है और कंक्लूजन में ये आता है, तो ऑब्वियसली कि अगर वो बोल रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और कंक्लूजन में दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। अभी जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है, जो हमारी स्टेटमेंट है वो बोल रही है कि ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है और ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है। तो इस केस में लगता है हमारा इधर और, क्योंकि जहां तो वो ए ग्रेटर हो सकता है, जहां ए इज इक्वल टू हो सकता है बी के। तो इस केस में हो जाता है हमारा इधर और। हम देखते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में कैसे इधर और लगेगा। अगर मान लो पहला कंक्लूजन आपके पास आता है ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी, ये भी वही टाइप है। अगर हमारे दोनों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, गलत कैसे होंगे, अगर हमारे पास स्टेटमेंट में निकल के आएगा कि ए लेस देन इक्वल टू बी, तो अभी क्या होगा कि ये बोल रहा है कि ए बी के लेस देन भी हो सकता है और ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि जो ए लेस देन इक्वल भी हो सकता है और ए लेस देन ए इक्वल टू बी भी हो सकता है। तो ये भी इधर ये बोल रहा है कि ए ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये हम डेफिनेटली गलत कर देंगे और ये डेफिनेटली श्योर नहीं है। इसके मतलब है कि इसको भी हम गलत कर देंगे। तो इसमें इस केस में लग जाता है हमारा इधर और। एक कंडीशन और होती है, उसको मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले उसका छोटा सा एक आपको बेसिक बता देता हूँ कि उस इक्वेशन को हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आती है, अगर आपको स्टेटमेंट में बोला जाएगा कि ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, छोटी सी स्टेटमेंट करते हैं, और आपको कंक्लूजन में ऐसा बोला जाएगा, कंक्लूजन होगा ए ग्रेटर देन सी और ए लेस देन इक्वल टू सी। इस केस में क्या होगा कि इस केस में वो बोल रहा है कि ए सी के जहाँ तो ग्रेटर भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। इन्हीं तीनों चीजों में से एक होगा। तो अभी कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ए ग्रेटर देन सी है, तो यहाँ पे हमारा साइन ऑपोजिट हो गए। ये वाले हमारे जो साइन है वो ऑपोजिट हो गए, इसका मतलब यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और इसी तरह हमारा जो ए ग्रेटर देन सी वाला क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है और ए लेस देन इक्वल टू सी वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अभी जो हमारे कंक्लूजन है इसमें इधर और क्यों लगेगा, क्योंकि इस पहले वाले में वो बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन सी है और दूसरे वाले में बोल रहा है कि ए लेस देन सी है और ए इज इक्वल टू सी भी हो सकता है 50-50। अभी हम इन तीनों को गलत तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं गलत कर सकते, क्योंकि जहाँ तो ए सी के बराबर होगा, जहाँ ए सी से बड़ा होगा, जहाँ ए सी से छोटा होगा। तो इस केस में हमारा लग जाता है इधर और। ये हमारी होगी दूसरी वाली कंडीशन जिसमें इधर और लगता है। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट में बोला गया है y लेस देन ओ, और आगे बहुत कुछ बोला गया है, तो हमने उसको नहीं पढ़ना, हमने सीधा चलना अपने कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमारा फर्स्ट वाला यहाँ तक है। तो इसमें क्या है, ओ इज इक्वल टू यू। अभी ओ से जाना है हमने यू तक, तो इसमें क्या कंक्लूजन निकलेगा, ओ लिख लेंगे इधर और यू लिख लेंगे इधर। अभी यहाँ पर देखेंगे लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू। अभी इसमें लेस देन इक्वल टू पास होगा, इसका मतलब कि ओ लेस देन इक्वल टू यू हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओ इक्वल टू यू, ये गलत हो गया। यहाँ पे बोल रहा है यू ग्रेटर देन ओ, अभी यू ग्रेटर देन ओ है, ये भी हो जाएगा गलत। अभी इसमें इधर और लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि इधर भी यही कंडीशन बोल रहा है, जहाँ तो ओ यू के बराबर है, यहाँ पर बोल रहा है, और यहाँ जो ओ है वो यू के ग्रेटर देन है। इन दोनों कंडीशन में इधर और लगेगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमारे कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है उसको देखते हैं हम, जिसमें बोला गया है टी लेस देन यू, यहाँ पर टी इज इक्वल टू यू। अभी हम देखेंगे कि हमारी स्टेटमेंट में क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, टी से यू तक। यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे आ रहा है टी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। अभी लेस देन इक्वल टू पास होगा, लेस देन इक्वल टू यू हो गया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे कि अपनी कंडीशन में देखेंगे, यहाँ पर टी लेस देन यू है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर टी
इक्वल टू यू है, ये भी गलत हो जाएगा। अभी वो बोल क्या रहा है, टी लेस देन इक्वल टू यू होगा, मतलब लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इसमें लग जाएगा इधर और का केस, क्योंकि जहां तो टी लेस देन है, जहां तो टी इक्वल है। अभी इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अभी हमारे नेक्स्ट वाले कंक्लूजन में क्या बोला गया है, जे लेस देन एम और जे इज इक्वल टू एम। अभी हम जाएंगे, जे इधर है और एम इधर है और जे इधर है। अभी हम देखेंगे कि कौन सा जे है जो एम के साथ कनेक्ट हो सकता है। अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स को देखें तो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है उसमें डब्ल्यू है और थर्ड वाली स्टेटमेंट में डब्ल्यू है, जो दोनों आपस में कंबाइन करके जे और एम को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर आएगा ये, यहाँ पे जे वाली साइड पे मुंह खुला है, इसका बंद है, इधर बंद कर देंगे और इक्वल लगा देंगे, मतलब जे लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। अभी क्या करेंगे, हम डब्ल्यू से हम करेंगे डब्ल्यू तक स्विच, डब्ल्यू से डब्ल्यू तक स्विच करेंगे और जाएंगे आगे एम तक। यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू एम। हमने जाना था जे से लेके एम तक, तो जे से लेके एम तक निकल के आ रहा है हमारे पास जे लेस देन इक्वल टू एम। अभी इधर आ रहा है जे लेस देन इक्वल टू एम, इसका मतलब कि जे जो है वो एम के लेस भी हो सकता है और जे जो है एम के इक्वल भी हो सकता है, और दोनों कंडीशन इधर सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर लगेगा इधर और। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी दो कंक्लूजन है, जिसमें बोला गया एम लेस देन इक्वल टू आर और एम ग्रेटर देन आर। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा एम है और आर है, उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि एम यहाँ पर है, आर यहाँ पर है और यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है। इसका मतलब कोई रिजल्ट नहीं आएगा, एम और आर में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एम आर से बड़ा भी हो सकता है, एम आर से छोटा भी हो सकता है, एम आर के इक्वल भी हो सकता है। अभी क्या करेंगे कि एम लेस देन इक्वल टू आर, जो हमारी फर्स्ट वाली कंक्लूजन है और जो सेकंड वाला कंक्लूजन है उसको हम देखेंगे, जिसमें क्या बोला गया है, एम लेस देन आर, और जो सेकंड वाला है इसमें होगा एम इज इक्वल टू आर, और जो हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन है जिसमें बोला गया है एम ग्रेटर देन आर। अभी इधर बोल रहा है कि एम आर से छोटा भी हो सकता है, एम आर के इक्वल भी हो सकता है और एम आर के बड़ा भी हो सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इसमें भी लग जाएगा इधर और का केस। तो ये हो गया हमारा आंसर। जो आंसर नंबर है वो है सी नंबर, आंसर इज अ राइट आंसर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जिसमें कंक्लूजन है P लेस देन S और S लेस देन इक्वल टू P। अभी इसको हम ध्यान से देखेंगे कि अगर हम जाएं P से लेके S तक तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, P लेस देन इक्वल टू S। अभी इसमें हमारा जो रिलेशन फाइंड होके आ रहा है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि P S के इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि P ऐसे नहीं दिया गया कि हम इन दोनों में आपस में फाइंड ही ना कर पाए कि आंसर क्या है। इसका मतलब जो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो P लेस देन इक्वल टू S है। तो अभी हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है P लेस देन S, ये हमारा गलत हो गया। S लेस देन इक्वल टू P, यहाँ पर है S लेस देन इक्वल टू P, यहाँ पर भी क्या है S ग्रेटर देन इक्वल टू P। जो ये वाली हमारा कंक्लूजन निकल के आया इसमें है S ग्रेटर देन इक्वल टू P, क्योंकि S वाली साइड जो मुंह खुला है इसका मतलब ये S ग्रेटर देन इक्वल टू P है। तो सेकंड वाला भी हो जाता है हमारा गलत। इसमें इधर और नहीं लगेगा। इधर और क्यों नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि हमारे पास जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीदर वन कंक्लूजन फॉलो और नॉर टू कंक्लूजन इज फॉलो। अभी देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि L लेस देन R और R ग्रेटर देन इक्वल टू L। अभी हम चलेंगे L से लेके R तक। यहाँ पर है L, यहाँ पर है R। हमें दूसरे जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें स्विच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर दो साइन फिर ऑपोजिट हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ना पता है L बड़ा है ना छोटा है ना इक्वल है, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। अभी इधर आ रहा है कि L लेस देन R, L लेस देन R आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये कंक्लूजन हो जाता है गलत। इसमें क्या आ रहा है R ग्रेटर देन इक्वल टू L, हमारा रिलेशन फाइंड नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अभी जो इनकी कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो क्या है, L लेस देन R, R ग्रेटर देन L और R इज इक्वल टू L। अभी देखते हैं कि L जो लेस देन भी आ रहा है इधर, L इज द लेस देन भी आ रहा है। इधर देखें दोबारा कि L फिर से लेस देन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेम ही बात है। और L इक्वल टू, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इधर और लगाने के लिए, पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही ये कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि इधर भी ऐसे बोला है कि L लेस देन इक्वल टू आ रहा है और इधर भी ऐसे बोला है कि L लेस देन इक्वल टू आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें इधर और का केस है जो वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इधर भी सेम बात बोल रहा है कि L लेस देन आ रहा है, इधर भी सेम बात बोल रहा है कि L लेस देन आ रहा है। और जो हमारा पिछले वाला क्वेश्चन था उसको मैं दिखाता हूँ आपको
कि जिसमें बोला गया था, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें साफ साफ वो बता रहा है कि m इधर लेस देन है और इधर m ग्रेटर देन है। यहाँ पर देखो आप, ग्रेटर देन है और इधर लेस देन है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में लगेगा इधर और जो वो वाला केस है हमारा, वो उस केस में हमारा इधर और नहीं लगेगा। तो जो भी हमारे इधर और वाले क्वेश्चन बनते थे वो ऐसे बनते हैं। आपने अगर इस एक वीडियो से आपको समझ नहीं आता तो दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हो, आपको बड़े अच्छे से ये समझ आ जाएगा। इधर और का केस जो होता है वो कंफ्यूज करने वाला केस होता है। उसके जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन करवा दिए, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।